हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। और बीआरओ यानी कि बॉर्डर की जो आपकी और रोड ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात सीमा सड़क संगठन जो है, तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ वैकेंसी आई है। ऑल्दो ये वैकेंसी जो है वो एमएसडब्ल्यू में है, बट गवर्नमेंट जॉब होती है ना। एमएसडब्ल्यू मतलब होता है मल्टी स्किल्ड वर्कर, यानी कि आपको मल्टी स्किल्ड वर्कर के तौर पर यूज जो है वो किया जाता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या होता है मल्टी स्किल्ड वर्कर, इसके बारे में जानते हैं। एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। डिटेल्स हम देखते हैं क्या क्या है। जैसे एडवर्टाइजमेंट आपका आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट मतलब आपका जो शॉर्ट नोटिस है ना, इसका वो अभी अभी आ गया है। शॉर्ट नोटिस में पहले मैं वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ। शॉर्ट नोटिस आपका कुछ ये है एमएसडब्ल्यू की वैकेंसीज के लिए कि जो आपकी एमएसडब्ल्यू यानी कि मल्टी स्किल्ड वर्कर, ठीक है। तो ये जो एमएसडब्ल्यू कहलाता है ना, इसका मतलब होता है मल्टी स्किल्ड वर्कर। अर्थात आप कुक के तौर पर काम करोगे, मैसन के तौर पर, ब्लैक स्मिथ के तौर पर, या फिर मैस वॉल्कर के तौर पर आप जो है काम करोगे। टोटल जो पद हैं वो आपके लिए 411 इसमें पद आए हैं, है ना। तो आपके लिए 411 जो है वो पद इसमें आपको देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। एंड देन इसमें मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं वो भी कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो टोटल 10 पोस्ट है जिसमें कुक, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकेशन है कि कौन कर सकता है। और ब्लैक स्मिथ में 7 पोस्ट हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अब इसमें कैसे कैसे है, क्या क्राइटेरिया रहता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मतलब भारत में ऑल ओवर कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को आपका शॉर्ट नोटिस आ गया है। अप्लाई डेट और लास्ट डेट इन्होंने अभी बताई नहीं है। टोटल पद जो कुक के लिए 153 है, मैसन के लिए 172 है, ब्लैक स्मिथ 75 है, और जो आपके क्या बोलते हैं मेस वेटर होगा उसके लिए जो पद है वो आपके 11 पद आपके इसमें आए हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, मतलब 10th पास कौन कौन इसको भर सकता है, तो अगर आप कुक की बात करोगे तो मैट्रिकुलेशन चाहिए और आपको खाना बनाना आना चाहिए। मतलब एक तो आपका एग्जाम होता है इसमें, है ना, एग्जाम इसमें भी होता है, प्लस फिर आपका ट्रेड स्किल होती है। स्किल टेस्ट मतलब आपसे खाना बनवा के देखा जाता है कि हाँ भाई आप स्वादिष्ट खाना बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, ठीक है। फिर उसके बाद मैसन में मैट्रिकुलेशन मतलब 10th तो चाहिए चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस चाहिए आपके पास जो है वो क्या बोलते हैं मैसनरी वर्क में या आईटीआई हो रिलेटेड सब्जेक्ट में। सेम चीज जो मैट्रिकुलेशन 10th चाहिए ब्लैक स्मिथ के लिए, लोहार के लिए भी, है ना। एक्सपीरियंस हो या तो ब्लैक स्मिथिंग में या आईटीआई हो। और वेटर के लिए आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए, प्लस इसमें भी स्किल टेस्ट होगा कि आप लोगों की सेवा कितने अच्छे से कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसमें मैंने आपको बताया। एज अगर मैं बात करूं तो 18, इसमें मिनिमम एज कितनी है 18 है, और मैक्सिमम एज जो है वो 25 है। तो 18 से 25 जो इसमें आयु देखी जा रही है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिलता है, 3 साल और 5 साल, वो आपका एज इट इज आपको मिलेगा, है ना। तो इसमें एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। मतलब SC ST और OBC जो NCL नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए, ठीक है। पेपर का इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस जो बीआरओ का रहता है वो किस तरह से रहता है। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, और फिर आपका मतलब वही ज्वाइनिंग वगैरह होगी। फॉर्म भरे जाएंगे आपके बीआरओ एमएसडब्ल्यू की जो वेबसाइट है वहां से, ठीक है। तो बाकी आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो के बाद आप आवश्यक तौर पर कमेंट ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। बाकी क्लासेस आपके लिए रेगुलर चलती हैं, उन क्लासेस में जुड़ करके आप अपनी तैयारी भी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।